नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। कहते हैं मंदिर के बाद अगर कोई भगवान है तो वो है डॉक्टर। मगर क्या हो जब धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही यमराज बन जाएं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां इलाज के नाम पर लोगों को मौत दी जाती है और जब कोई आवाज उठाता है तो जेल भेजने और मारने की धमकी दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मरीज के परिजनों का। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला है मथुरा के हाईवे स्थित सिम्स हॉस्पिटल का, जहां छाता तहसील के गांव नगरिया निवासी महेश को जब सुबह सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पूरे दिन इलाज चला और शाम होते ही महेश की मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को पता चला तो परिवार में कोहरा मच गया। हॉस्पिटल के बाहर ही चीख पुकार मचने लग गई और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। महेश के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा काटा। वहीं हॉस्पिटल कर्मचारियों एवं स्टाफ के द्वारा कैमरे के सामने ही परिजनों को देख लेने की धमकी दे डाली। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को जरा गौर से देखिए, किस तरह से मरीज के परिजनों को धमकाया जा रहा है और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी के मोबाइल को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो अब इतने लोगों के बीच इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो वो बंद कमरे में मरीज और उसके परिजनों के साथ क्या नहीं कर सकते। वहीं मीडिया से बात करते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि आज सुबह महेश छत से गिर गया था, जिस कारण हम उसे यहां सिटी हॉस्पिटल ले आए थे। कुछ समय बाद जब हमने डॉक्टर से मरीज का हाल जानने की कोशिश की तो डॉक्टर के द्वारा हमसे अभद्रता व्यवहार और गाली गलौज की गई, मगर हम डॉक्टर को भगवान समझकर सहते रहे। मगर हमें क्या पता था कि ये भगवान नहीं जल्लाद है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे मरीज का सही से इलाज नहीं किया, जिसके कारण हमारा पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जब हमने इसकी शिकायत की तो उल्टा हमें ही जेल भेजने और गुंडों से पिटवाने की धमकी दे डाली। वहीं हॉस्पिटल के द्वारा पीड़ित एक महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार बहुत ही गंदा और बेकार है। यहाँ पेशेंट को लाने का मतलब है सीधा मौत के घर में लाना। वहीं जब हमारी टीम ने हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद कोई भी जिम्मेदारी व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये इस हॉस्पिटल का पहला मामला नहीं है। सिम्स हॉस्पिटल से जुड़ी ऐसी शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मथुरा का स्वास्थ्य विभाग क्यों आंखें मूंदे बैठा है? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, या फिर सफेद कोट के पीछे छिपे ये कथित भगवान किसी सिस्टम के सहारे बेखौफ हैं? अब ये देखना है कि मथुरा का स्वास्थ्य विभाग इन आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ये अस्पताल मौत बांटने का धंधा ऐसे ही खुलेआम चलता रहेगा। कैमरे पर हमने दिखाया, अब बारी है प्रशासन की। नाम आपको? नंद किशोर। सिही। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है जी, सुबह 7 बजे हमारे बेटा है, हमारा भाई का लड़का है, उसका ये दामाद है महेश। कहाँ का रहने वाला है? ये नगरिया का रहने वाला है। ये सुबह 6 बजे के लगभग सीढ़ियों से गिर गया था, 2-3 सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से गिरा है, इसको लेके यहाँ सिटी हॉस्पिटल आ गई। तो हमारे पास फोन पहुंचा 11-12 बजे के लगभग, क्या बोल रहा है लड़का बढ़िया है और आप एक बार आ जाओ। हम गए, यहाँ आए। हम आते के साथ हमने सुना है कि वो वेंटिलेटर पे ले लिया है आधा घंटा पहले। मैं प्रेम शंकर और मुरारी लाल सीखे तीनों हम उसको देखने गए। ऊपर डॉक्टर साहब थे, मोटे से हैं और उनका नाम सुरेश शर्मा है, जन क्या है ऐसा नाम है उनका। उन डॉक्टर साहब के उस लड़के ने पैर पकड़ लिए प्रेम शंकर ने कि बाबूजी हमारे यहाँ दामाद है, बचा लियो। और मैं सुबह से ही तुम्हारे पास हूँ और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और तुम ऐसे फटकार के भगा देते हो और आपने 2 बजे तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, जांच ही जांच कर रहे हो। ऐसा क्या है? हमें कुछ तो संतुष्टि दो, कुछ तो बताओ। इतने में डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, हम सामने थे सभी लोग। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया
कि बहन के लौटे गांव को चले आते हैं, साले जानते कुछ है नहीं, भागो यहाँ से। मैंने कहा बाबूजी मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, तुम गाली दे रहे हैं हमें। ये प्रेम शंकर ने कहा है, हम खड़े हुए थे। इतनी देर में तो साहब पुलिस बुला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, ये कर। जी क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी है। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मेरा दामाद हतका है, मेरी नातनी को ब्याह का, वो खत्म हो गया। जी क्या नाम था जिनका जो खत्म हुए? महेश पांडे। किस कारण से खत्म हो गए? सीढ़ी पे से गिर के। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब की भाई, और डॉक्टर साहब ने हतका इतनी लापरवाही करी है हमारे साथ में, ना तो हमको कुछ बताया सवेरे से, ना कोई बातचीत करी, ना हमको घटना देखने जान दी। और देखने गए जब हमसे गाली बकी। किसने गाली बकी थी? डॉक्टर साहब ने, वो जो हतका है, उनके नाम की नहीं पता मुझे। जी हाँ। और जो बदतमीजी हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? है? जो बदतमीजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने की है उसको लेके? वो तमीजी डॉक्टर साहब ने की करी है कि साहब हतका हमारे 7 बजे से भर्ती करके और कुछ नहीं लगाओ, जांच ही जांचना है भाई। 2 बजे तक बच्चा बोल रहा हो, 2 बजे पीछे खत्म है वो। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर साहब हतका हमने जो कही देख लें दो, हम देखने गए है बच्चा है, हमारे देखने के बाद हम पे गाली गलौज बकी है। और वो कही है कि यहाँ आएगी पुलिस बुला ले और वो बुला ले। हमसे साहब बहुत बदतमीजी से बोले। इस चीज को लेकर प्रशासन का सहयोग लिया आपने? प्रशासन को सहयोग नहीं लिया हमने। 10 दिन एडमिट हुए। हमने प्रशासन को सहयोग नहीं लिया अपने बच्चा के मारे। हमारा बच्चा 28 साल को, जो प्रशासन को सहयोग ना लियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीपिका फौजदार, कहाँ की रहने वाली है? यहाँ मथुरा के रहने वाले जी हैं। क्या मामला आप सिटी हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में मेरी बच्ची 10 दिन एडमिट रखी, और जब मैं पूछती थी कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, परेशानी क्या है, आपको ज़्यादा पता है, आपको ज़्यादा मालूम है डॉक्टर हमें या आपको? और जब मैं बोलती थी कि इसको है ना खाने पीने को मतलब कैसे कब शुरू किया जाएगा, तो इतना चिल्ला के बात करते हैं। डॉक्टर पहली बात तो आते ही नहीं है राउंड पर, और अगर 3-4 दिन में एक राउंड आ गए तो किसी से भी उससे पेशेंट से बात नहीं करना, किसी से बात, जैसे ऐसे मतलब कितने बड़े अधिकारी हैं, और आके बस सीधा राउंड लगा के चले गए। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो किसी को भी, पेशेंट को। अच्छा, बदतमीजी किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टाफ के द्वारा? स्टाफ तो बहुत ज्यादा केयरलेस है। स्टाफ जिसको है ना, जो पियोन होते हैं ना, पियोन इंजेक्शन और वो बोतल में जो ड्रिप लगाते हैं वो सब लगाने के लिए आ गए। मैंने कहा ये कर क्या रहा है, बच्ची को इंजेक्शन में ब्लड आने लग गया। मैंने कहा ये कर क्या रहे हो तुम? जो नर्स है उसको भेजो, सिस्टर को भेजो। यहाँ पे इसी बच्ची पे एक्सपेरिमेंट करना है क्या मेरी पे? तुम्हें ही सीखना, तुम्हें इसी पर सीखना है क्या इंजेक्शन लगाना? ये सब मैंने बोला, तब जाके वो भगाया मैंने अपने रूम से। मैंने कहा उसको बुलाओ, जो सिस्टर है उसको बुलाओ, वो करेगी। अच्छा, कब से एडमिट है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची अब एडमिट नहीं है, अब तो मेरे ससुर एडमिट है। मेरी बच्ची को निकाल के ले गए, 5 दिन की दवाइयाँ दी, बिल्कुल सही नहीं हुई। मेदांता लेके गई, मेदांता के बाद एम्स लेके गई, और अब तब जाके 3 महीने बाद मेरी बच्ची अब स्वस्थ है। यहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ से गया समझो मौत है। ये हॉस्पिटल तो सीधी आप कहना चाह रही कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुआ तो सीधी मौत है बस।